हेलो एवरीवन, आज है 12 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। 16 रुपये का शेयर है, गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। टैरिफ हाइक की खबर से ही यहाँ पर गिरावट है। हालांकि मार्केट ये अज्यूम करके चल ही रहा था कि टैरिफ हाइक होने ही वाले हैं इलेक्शन के बाद, तो एक तेज़ी उससे पहले ही हमें देखने को मिल गई थी और जैसे ही टैरिफ हाइक हुए लगातार गिरावट है। 18.5 रुपये से गिर कर ये आ चुका है नीचे 16 रुपये के करीब। ऑलमोस्ट अगर आप वहाँ से देखोगे तो 15 से 16% की गिरावट ऑलरेडी हम यहाँ पर देख चुके हैं। एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो यहाँ पर 118% का ग्रोथ ज़रूर है। बात करेंगे वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में और दो तीन बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है यहाँ पर उसके बारे में भी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो एक साल में पैसा तो खूब बना कर दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी यहाँ पर आई। और जो तेज़ी यहाँ पर आई थी वो एफपीओ के बाद आई थी, जब 18,000 करोड़ रुपए इन्होंने रेज कर लिए थे सक्सेसफुली। उसके बाद एक अच्छी तेज़ी आई और लगातार ये भागा, क्योंकि मार्केट ये प्रिडिक्ट करके चल रहा था कि एफपीओ से इनको पैसा आया है। उसके अलावा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दाखिल करी थी कि जो इनका एज या ड्यूज का जो कैलकुलेशन है उसको फिर से करा जाए और वहाँ पे थोड़ी बहुत राहत मिलने के इनके चांसेस है अभी भी। इसके अलावा प्रमोटर ने भी कुछ पैसा इन्फ्यूज़ करने का प्लान था। इसके अलावा बैंक के जरिए भी लोन के तौर पर 14-15 हज़ार करोड़ रुपये रेज करने का प्लान था। उसके अलावा मार्केट ये अज्यूम करके चल रहा था कि इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद हमें टैरिफ हाइक बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो ऑलरेडी उसके चलते तेज़ी देखने को मिल रही थी। अब गिरावट है और मैंने पहले भी कहा था कि 17-18 रुपये का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको सक्सेसफुली ब्रीच करना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल था। वहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल भी रही है। और अभी इस कंपनी में बहुत कुछ चल रहा है, स्पेसिफिकली इसके डेट को लेकर, क्योंकि देखो पैसा जो रेज करा है 18,000 करोड़ रुपये, अब जो मांगने वाले थे वो सीधे खड़े हो गए कि भाई पैसा चुकाओ हमें पैसा, क्योंकि देखो कर्जा बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम खबर के बारे में देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया जो है वो पहुंचा है और यहाँ पर 24,700 करोड़ रुपए वेव करने को लेकर यहाँ पर बातचीत है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की जो पैसा इनको चुकाना है उसको लेकर बैंक गारंटी वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। देखो डेट में ज़रूर है, वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ गए हैं टू सीक वेवर ऑन फाइनेंशियल बैंक गारंटीज वर्क 24,700 फॉर स्पेक्ट्रम पेमेंट, जो कि भाई देखो 2025 का जो 100 सितंबर का ड्यू स्पेक्ट्रम पेमेंट है उसको लेकर है। यहाँ पर देखो बैंक गारंटी देनी पड़ती है इतनी ज़्यादा, तो देखो बोले कि भाई आप देखो वेव ये हम नहीं दे पाएंगे, थोड़ा सा वेव को थोड़ी सी राहत हमको दे दो। तो वोडाफोन आइडिया रीच करे हैं फॉर फाइनेंशियल बैंक गारंटी वर्थ 24,747 करोड़ विच इट टू पे इन सितंबर 2025। और यहाँ पर अगर आप देखो द FBG नीड्स टू डिपॉजिट 1 ईयर बिफोर द ड्यू डेट्स, तो देखो उससे पहले पे करना होता है एज पर द स्पेक्ट्रम ऑक्शन रूल। उससे पहले ही एक साल पहले इनको चुकाना होता है, सितंबर 2025 का जो है उसको एक साल पहले इनको चुकाना होता है। और यहाँ पर हालांकि देखा जाए तो जो वोडाफोन आइडिया को ईमेल भेजा गया था उन्होंने कोई रिस्पॉन्स अभी उसके बारे में दिया नहीं है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर ज़रूर है। और देखो कर्जा है इनके ऊपर। इसके अलावा कंपनी कोर्ट में भी लड़ रही है कि भाई देखो एजिया ड्यू से जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, कम होना चाहिए यहाँ पर। और देखते हैं कि वहाँ से उनको राहत मिल पाती है कि नहीं। उसके अलावा जो और मांगने वाले हैं वहाँ पर भी ये हुआ है कि डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करा गया है। यहाँ पर सबसे पहली खबर आप देखोगे तो ATC ने अपने 160 करोड़ रुपए का जो डेट है उस जो बॉन्ड का था उसको इक्विटी में यहाँ पर कन्वर्ट करा दी, मतलब कर दिया गया है। जो अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन है हैज़ कॉल्ड ऑन वोडाफोन आइडिया टू कन्वर्ट इज रिमेनिंग 1,600 ऑपरेशनली कन्वर्टेबल डिबेंचर आउट ऑफ 16,000 ओरिजिनली इश्यूड। तो यहाँ पर ये है कि भाई साहब उसको इक्विटी में कन्वर्ट करा गया है। अब उनके पास 0.20% का स्टेक कह लो कि है। उसके अलावा एक और यहाँ पर है कि वोडाफोन आइडिया गेट्स शेयर होल्डर अप्रूवल फॉर 2,458 करोड़ प्रेफरेंशियल इशू टू नोकिया एंड एरिक्सन। अब देखो नोकिया और जो एरिक्सन है उनका कोई मन नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पर खरीदारी करने का। लेकिन यहाँ पर यही है कि देखो भैया पैसा उतना ज़्यादा है नहीं, तो धीरे धीरे आप इक्विटी लेना शुरू कर लो। तो यहाँ पर यही है कि लास्ट मंथ बोर्ड ऑफ वोडाफोन आइडिया अप्रूव द इश्यूएंस ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स वर्थ 1,520 करोड़ टू नोकिया सोल्यूशन एंड 938 करोड़ टू एरिक्शंस। जो कुल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2,458 करोड़ के आसपास बनती है। और यहाँ पर कितने प्राइस पर इक्विटी इश्यू करेगी तो 14.80 रुपीज़, तो डिस्काउंटेड प्राइस पर। तो जाहिर सी बात है मार्केट अब वहीं पर जाने की कोशिश कर रहा है। जो गिरावट हम यहाँ पर देख रहे हैं उसकी वजह भी यही है कि भैया देखो जब 15 रुपये के नीचे इक्विटी इश्यू करी गई है यहाँ पर, तो मार्केट वहीं पर जाने की कोशिश है वो करेगा। इसके रिजल्ट के चलते अभी अगर आप देखोगे तो नोकिया 1.50% का स्टेक यहाँ पर ओन करेगा अब,
और जो एरिक्सन है वो यहाँ पर तकरीबन 0.90% का स्टेक जो है वो ओन करने वाला है। तो और जाहिर सी बात है कंपनी जो है वो शेयर होल्डर वोटिंग जो था वो कंडक्ट करा गया था 10 जून को, एंड यहाँ पर यही प्रेफरेंशियल वाला रिजोल्यूशन अपनाया गया है। तो धीरे धीरे डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करा जा रहा है, क्योंकि यही एक ऑप्शन है उन कंपनी के पास, क्योंकि देखो आने वाले टाइम में जब तेज़ी आएगी तो वो अपने तरीके से इसको बेचेंगे ज़रूर। नोकिया और एरिक्सन ने जो लिए हैं वो अपने पास होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। वो जब तेज़ी आएगी, अगर वापस से पहिया घूमता है, शहर में अच्छी खबरें आती है, वापस से तेज़ी आती है, वो बेचने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें वॉल्यूम्स को लेकर, तो देखो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। 40 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। इसका जो मार्केट कैप है वो 1,09,000 करोड़ के आसपास का है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पर डिविडेंड तो भूल जाओगे, आपको पे करेगा, क्योंकि कंपनी लगातार नुकसान में है और अभी भी आने वाले 3-4 साल कंपनी जो लॉस में ही रहने वाली है, प्रॉफिटेबल नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत सारा कर्जा चुकाना है इनको, बहुत सारा। एक चुकाएंगे दूसरा आ जाएगा, उतना सारा कर्जा है। 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है इस कंपनी के ऊपर, जो कि नेगेटिव चीज़ ज़रूर है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बर्बाद होने वाली है, नहीं, कंपनी बर्बाद नहीं होने वाली है। कुछ टाइम कंसोलिडेट करेगा लेकिन बाद में दोबारा तेज़ी की तरफ जाता है, ये आपको नज़र भी आने वाला है। क्योंकि देखो अभी जो टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम मार्केट, इसमें बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है। जिस तरीके से टैरिफ बढ़ाए गए हैं, और अभी अगर आप देखोगे तो जियो के टैरिफ सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वोडाफोन और एयरटेल से भी ज़्यादा महंगे रिचार्ज जो हैं वो जियो के हैं आज के टाइम पर। तो कहीं ना कहीं जो नए यूज़र्स हैं, जो पहले हमने देखा था कि वोडाफोन से लोग लगातार छोड़ के जा रहे थे जियो में, एयरटेल में, अब शायद हम ये देखेंगे कि शायद जियो से लोग छोड़ कर आएंगे कहीं, या तो BSNL में जाएंगे या एयरटेल में जाएंगे, क्योंकि जियो के जो प्लान्स हैं वो बहुत महंगे हैं आज के टाइम पर। अगर आप देखोगे, कंपेयर अगर आप करते हो एयरटेल और वोडाफोन से भी अगर आप कंपेयर करते हो तो महंगे हैं, क्योंकि वोडाफोन और एयरटेल में एटलीस्ट आपको थोड़े बहुत चीपर प्लान मिल जाएंगे, लेकिन जियो में कोई चीपर प्लान अवेलेबल नहीं है। आप मानो या ना मानो, आपको पर डे 1.5 GB या 2 GB का डेटा आपको लेना ही पड़ेगा। ऐसे प्लान जियो के पास है अभी के टाइम पर। जो पहले सस्ते प्लान भी थे जियो के, कि चलो आप महीने के 6 GB यूज़ करो और आपको इतना, और 84 डेज़ आपको मिलता था वैलिडिटी, और शायद 400 से भी कम का प्लान था, वो तो हटा ही दिया गया, ठीक है, जियो में। जबकि एयरटेल में और वोडाफोन में वो प्लान्स अभी भी है कि भैया जिनको ज़्यादा मतलब डेटा इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, जिनको भैया बातचीत करनी है, कम डेटा इस्तेमाल करना है, उनके लिए ऑप्शंस थे पहले जियो में, अब वो तो हट चुके हैं, लेकिन अब वो ऑप्शन एयरटेल और वोडाफोन में ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो अब तक हमने वोडाफोन में देखा कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, अब शायद वो रुकेंगे, वो छोड़ के नहीं जाएंगे, पहली चीज़ तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें, नेगेटिव में पी है इसका, क्योंकि सेक्टर पी भी नेगेटिव में, क्योंकि कंपनी लॉस में है। यहाँ पर फाइनेंशियल्स देखोगे तो काफ़ी ख़राब नंबर्स हैं इनके, और इवन जून के नंबर्स भी मुझे लगता नहीं कि उतने अच्छे आएंगे। मुझे तक सितंबर के नंबर बहुत अच्छे इसके हो सकते हैं, क्योंकि जो टैरिफ बढ़े हैं उसका असर इनके रेवेन्यू में बढ़ता नजर आएगा, और जो अब तक लोग छोड़ के जा रहे थे वो कहीं ना कहीं रुकेंगे, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ नए जुड़ना भी स्टार्ट हो जाए, जो नेवर नो, हो सकता है कि शायद लोग जुड़ना भी स्टार्ट हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। वो डेटा हमें 2-3 महीने बाद पता चलेगा, इसका क्लियरली डेटा जब आएगा कि लोग जुड़ रहे हैं या फिर लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो डेटा देखना इंटरेस्टिंग होगा आने वाले टाइम में। और अगर मान लीजिए कि खबर अच्छी आती नजर आई फ्यूचर में, जैसे कि अगर खबर आई कि यार लोग छोड़ के नहीं जा रहे, बल्कि वोडाफोन ने पहली बार, इतने क्वार्टर में पहली बार नए यूजर्स ऐड करे हैं, ऐसी भी अगर खबर आ गई तो बहुत अच्छी बात होगी इनके लिए। यहाँ पर लॉसेस ज़रूर है, लेकिन जो पैसा रेज़ करा 18,000 करोड़ रुपये जो रेज़ करे हैं, जो और पैसा यहाँ पर बैंक के ज़रिए रेज़ करने का प्लान है, प्रमोटर भी कुछ इन्फ्यूज़ करने वाले हैं, और देखते हैं कि क्या होगा उसका आने वाले टाइम में। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 38.17% की है, 4.75% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.75% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 12.13% FIs लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 44.20% की होल्डिंग है, जिनमें से 6.20% रिटेल इन्वेस्टर के पास है और 38% अदर पार्टीज़ के पास है। अगेन बता दो कि जो अदर पार्टीज़ है उसमें 33 से 34% का जो स्टेक है वो गवर्नमेंट ओन करती है, और गवर्नमेंट भाई साहब कभी नहीं चाहिए कि इस कंपनी को कुछ हो जाए, क्योंकि उनके भी शेयर्स की फिर वैल्यू घटना शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं इनके एजी या ड्यूज़ को लेकर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद थोड़ी सी राहत इनको मिल सकती है। ये मेरा ओपिनियन है, ऐसा होगा कि नहीं ये कोई नहीं जानता। ओवरऑल मैं इतना कहूँगा यहाँ पर कि अभी भी चीज़ें थोड़ी सी अनस्टेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे लगता है कि पॉसिबल, मतलब थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है। और खबरों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। यहाँ पर अच्छी खबरें तेज़ी कंट्रीब्यूट करेगी, खराब खबरें यहाँ पर गिरावट लेकर आएगी। और जिस तरीके से टैरिफ बढ़ाए गए हैं जियो ने
कहीं ना कहीं लोगों का सेंटिमेंट किस तरीके से प्ले आउट होता है वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं यही कहूँगा कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वोडाफोन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।